बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है, इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, क्या ये मुमकिन है कि एक बॉडी हमारे पास रेस्ट में भी हो और एक्सेलरेट भी हो रही हो। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपने इसको किस तरह आंसर करना है। ठीक है कि यस इट इज़ पॉसिबल, ये हमारे पास क्या है, ये मुमकिन है कि एक बॉडी रेस्ट में भी हो और एक्सेलरेट भी हो रही हो। आपने इसको अब एक्सप्लेन करना है किस तरह मुमकिन है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हम ये एग्जांपल लेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए। ठीक है, बॉडी है हमारे पास ए, इसको मैं क्या करता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूँ, इसी तरह वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूँ। ठीक है, अब जब ये बॉडी इस पॉइंट ए से ऊपर की तरफ जाएगा बी पॉइंट तक। ठीक है, ये बी पॉइंट हमारे पास क्या है, उसकी हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। तो जब ये इस हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचेगा तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। इसको हम मोमेंटेरली रेस्ट कहते हैं। मतलब ये कि कुछ थोड़े से वक्त के लिए ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो जब रेस्ट में आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, अब ये एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो तब भी जो है ना ये एक्सेलरेट हो रहा है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भी ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से तो ये अब रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, रिटर्न बैक करेगा, वापस जो है ना नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस हालत में भी जब हमारे पास ये बॉडी रेस्ट में थी तब भी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। ठीक है, तो रेस्ट में भी थी और एक्सेलरेट भी हो रही थी। तो ये था वो सिचुएशन जहां पर हमारे पास बॉडी रेस्ट में भी होती है और एक्सेलरेट भी हो रही होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम। क्या ये हो सकता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी जीरो ना हो। ठीक है, आप इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसको किस तरह आंसर करेंगे। यस इट इज पॉसिबल that an object have zero acceleration and non-zero velocity. Yes, it can be. Yes, it can be. ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप जरा सोचें कि किस तरह हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी है ए और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन किस वेलोसिटी से था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब हमारे पास बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो मतलब यह है कि ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक गई, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक गई 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी इस तरह क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो हो गई और जो वेलोसिटी है हमारे पास वो तो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। अब इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो जीरो होगा। तो चलिए किस तरह जीरो होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब हमारे पास यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 5 मीटर पर सेकंड।
ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, वो भी 5 मीटर पर सेकंड है। और चेंज इन वेलोसिटी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ Vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या हो जाएगा, Vf हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, वी आई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो भी हो 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, ठीक है, 1 सेकंड लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये इससे खत्म हो गया, -5 + 5 0 हो गई, तो 0 डिवाइड बाई 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब 0 डिवाइड बाई 1 सेकंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन 0 हो गई और वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड थी। तो इसका जवाब आप इस तरह लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सच अ सिचुएशन द वेलोसिटी इज नॉन जीरो बट द एक्सेलरेशन विल बी 0। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए आपने इस बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।